Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do 6th chapter of 9th class and name of the book is Moments or name of her topic is Weathering the Storm in इरसामा। इरसामा के अंदर वेदरिंग मीन्स जो मौसम होता है वो तूफ़ान का होता है और इरसामा में तूफ़ान आ जाता है। तो तूफ़ान इरसामा क्या है बेटा, कहाँ स्थित है? इरसामा एक जगह का नाम है, एक टाउन है उड़ीसा के अंदर और ये हेड क्वार्टर ऑफ इरसामा में स्थित है ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लोन आ जाता है उड़ीसा के अंदर। साइक्लोन जो हिट करता है उसे अक्टूबर 1919 के अंदर हज़ारों लोग जो है वहाँ पर मर जाते हैं और कम से कम मीन्स 100 विलेज जो हैं, गांव जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। वहाँ पर जो प्रशांत है, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो प्रशांत है बेटा। ये एक यंग मैन है, ये एक लड़का है, 19 ईयर ओल्ड का लड़का है, यंग मैन है और वो जो है अपने दोस्त के घर मिलने गया हुआ है। पीछे से ये तूफ़ान आ जाता है और अपनी फैमिली के बारे में टेंस हो जाता है, चिंतित हो जाता है। दैट्स 2 ड्रेडफुल नाइट्स हैं। ड्रेडफुल नाइट्स, 2 ड्रेडफुल, इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है प्रशांत कि 2 रात वो वहाँ पर रहता है, रुक जाता है और उसके बाद 3rd डे वो अपने घर वापस आने की, गांव वापस आने के लिए डिसाइड करता है। और क्या वो अपनी फैमिली को पाता है, नहीं पाता है, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। On 27th October 1999 27 अक्टूबर 1999 में 7 ईयर के बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है। मदर की डेथ के 7 ईयर के बाद वो हेड क्वार्टर ऑफ इरसामा में एक कोस्टल टाउन है, शहर है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। और ये जो जगह है ये 18 किलोमीटर है उसके खुद के गांव से। शाम के समय में बहुत ज़्यादा डार्क तूफ़ान आ जाता है, गहरा अंधकार छा जाता है और वहाँ पर मीन्स बहुत सब जो लोग हैं वो भय से कांपने लग जाते हैं। विंड बीट्स अगेंस्ट द हाउसेज, जो हवा है वो बहुत तेज़ी से घरों से टकरा रही है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। प्रशांत ने इस तरह से तूफ़ान को कभी भी नहीं देखा था। वहाँ पर जो बारिश हो रही है, रेन हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा और न रुकने वाली बारिश हो रही है। पुराने जो पेड़ हैं वो गिरने को हो गए हैं, इट मीन्स वो गिर गए हैं, अप्रूटेड हो गए हैं, अप्रूटेड और क्रैश हो गए हैं अर्थ के ऊपर, इट मीन्स ज़मीन के ऊपर गिर गए हैं। जो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से इधर उधर से आ रही हैं। घर जो हैं वो बहुत तेज़ी से हवा के द्वारा गिराकर पानी में बहाए जा रहे हैं। जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। उसके दोस्त के घर में जो पानी है वो नेक तक आ गया है, मीन्स इतना गहरा पानी हो गया है। जो उसके दोस्त का घर है वो ईंटों से और सीमेंट से बना हुआ है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनफ है। वो जो विंड वहाँ पर चल रही है वो 350 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त का घर जो है बच जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो लोगों में भय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है, जब एक जो पेड़ हैं वो टूटकर उनके घर की छत के ऊपर गिर जाते हैं। सम टाइम इन मिडल ऑफ द नाइट मीन्स कुछ समय के बाद रात में जो है वो डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल। रात में जब वो पेड़ गिरते हैं छत के ऊपर तो वहाँ की रूफ, छत और वॉल, दीवारें जो हैं ख़राब हो जाती हैं, मीन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रफ्ड बाय द साइक्लोन, द क्रेज डिस्ट्रक्शन, ये जो विनाश है ये इस साइक्लोन के द्वारा होता है और ये नेक्स्ट जो है वो 36 आवर तक कंटिन्यू बना रहता है। मीन्स ये 36 आवर तक ये साइक्लोन का जो अटैक है वो लगातार रहता है।
उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक इस साइक्लोन की स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इट मीन्स कम हो जाती है। वहाँ से बचने के लिए वहाँ से उस प्रशांत जो है अपने दोस्त के घर गया हुआ है उस पानी में, और उस साइक्लोन से बचने के लिए प्रशांत और उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो मित्र हैं, वो छत के ऊपर जो है आश्रय लेते हैं। प्रशांत जो है कभी नहीं भूलता है फॉरगेट द शॉक, उस शॉक को ही एक्सपीरियंस, जो उसने एक्सपीरियंस किया, इट मीन्स फर्स्ट टाइम जितना विनाश प्रशांत ने देखा वह उस सुपर साइक्लोन की वजह से हुआ और वह उसको कभी नहीं भूले पाएगा। इस प्रकार जो है उसे सब कुछ ग्रे ग्रे, इट मीन्स हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। वहाँ पर जो मीन्स एक डेड बॉडीज़ हैं बहुत सारी, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती हैं। ब्राउन शीट ऑफ मीन्स पानी जो है ऊपर से ब्राउन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीमेंट हाउसेज जो खड़े, बहुत कम हाउसेज खड़े हैं, बिल्कुल सब हाउसेज फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और कुछ ही बहुत जो हैं वो सेफ हैं। वहाँ पानी के ऊपर मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडीज़ और ह्यूमन डेड बॉडीज़ जो हैं वो तैर रही थी हर दिशा में, प्रत्येक दिशा में। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज मीन्स चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे। 2 कोकोनट ट्रीज जो हैं वो गिर चुके थे रूफ़ के ऊपर, उसकी घर की रूफ़ के ऊपर। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, इस प्रकार जो है यह एक ब्लेसिंग था। इट मीन्स कोकोनट ट्रीज का पेड़ के ऊपर गिरना एक आशीर्वाद था, क्योंकि उसके ऊपर कोकोनट लगे हुए थे सॉफ्ट सॉफ्ट, और उनको तोड़कर उसकी फैमिली ने भूख के मारे बहुत दिनों तक, सेवरल डेज तक अपने आप को सर्वाइव किया, जिंदा रखा। फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों में प्रशांत जो है, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज प्रशांत सेट हर्डल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। प्रशांत जो है वो बैठ जाता है, प्रशांत जो है वहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त की फैमिली के साथ रूफ टॉप के ऊपर 2 दिन व्यतीत करता है। इस प्रकार 2 दिन तक वो ठंडी हवा में और बारिश में जो है वो जम जाते हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड उन्हें लगती है, और बारिश इतनी हो रही है कि प्रशांत के आंसू जो हैं वो पानी में बह जाते हैं। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू, जो विचार है उसके माइंड में बार बार जो फ्लैश हो रहा है वो है उसकी फैमिली का सर्वाइव, कि उसकी फैमिली ज़िंदा है या नहीं, इस सुपर साइक्लोन के गुस्से से मीन्स वो बच पाई है या नहीं, इसके अटैक से उसका परिवार बच पाया है या नहीं। बार बार वो इस चीज़ को लेकर टेंशन में आ जाता है, और वो ये कहता है कि वॉज ही टू बी बिरीव वंस अगेन, क्या उसे एक बार फिर से अपनी फैमिली के लिए जो है पश्चाताप करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए रोना पड़ेगा। मीन्स क्या वो कभी उनसे, उनके गम में उसे पीड़ित होना पड़ेगा। 2 दिन के बाद क्या होता है, 2 डेज लेटर विच सीम टू प्रशांत, जो 2 दिन जो उसने अपने दोस्त की फैमिली के साथ गुजारे वो उसे 2 साल के जैसे लगे। बारिश रुक जाती है, पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे रिसीड होना मीन्स कम होना शुरू हो जाता है। प्रशांत निश्चय करता है कि वो अपने परिवार को ढूंढेगा और मीन्स और डिले नहीं करेगा और देरी नहीं करेगा। जो सिचुएशन है वो बहुत ही डेंजरस थी, ख़तरनाक थी, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उससे मीन्स रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी फ्रेंड की जो फैमिली है, परिवार के सदस्य हैं, प्लीडिड, उससे रिक्वेस्ट करते हैं प्रशांत से कि वो वहीं रहे विद वाइल लॉन्गर, इट मीन्स उसे वहीं ठहरना चाहिए और इतने गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रशांत को तो पता था, प्रशांत ने दृढ़ निश्चय किया था कि उसे तो जाना ही है, और वो वहाँ से चल पड़ता है। वो अपने आप को इक्विप मीन्स बेटा कोई इक्विपमेंट मीन्स क्या, हथियार उसमें भाई और कुछ भी उसके पास नहीं था। वो क्या लेता है, एक लॉन्ग और एक बहुत ही मजबूत स्टिक लेता है हाथ में, और वो क्या स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका गांव था, 18 किलोमीटर की यात्रा को शुरू कर देता है अपने गांव तक।
पानी जो है, बाढ़ जो है वो बहुत गहरी है, पानी कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार वो कहता है कि ये जो मेरी यात्रा है मेरे गांव तक की, मैं कभी नहीं भूल सकता। और वह लगातार अपनी स्टिक का यूज़ करते हुए रोड को लोकेट करता है कि कहाँ रास्ता सही है, और डिटरमाइन करता है, निश्चय करता है कि किस तरह से भाई वो अपने गांव में कहाँ पर पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, और कहाँ पानी कम गहरा है और कहाँ ज़्यादा है। इस प्रकार वो अपनी स्टिक से ऑब्जर्व करता है। द प्लेसेस इट वॉज वेस्ट, जो कई जगह पर पानी जो है कमर तक गहरा था, और कुछ मीन्स जहाँ कहीं किसी जगह कम था। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वह रोड से गुम हो जाता, रोड उसे फाइंड आउट नहीं होता, तो उसे तैरना भी पड़ता था। कुछ दूरी के बाद उसे रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि उसे 2 फ्रेंड्स ऑफिस, उसके अंकल के 2 बेटे उसे मिल जाते हैं, और वो भी अपने गांव को लौट रहे थे, और वो इकट्ठे होकर अब डिसाइड करते हैं अपने गांव की तरफ मूव करने के लिए। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जैसे जैसे वो पानी में से जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे सीन देखते हैं, उनके जो विटनेस हैं, इट मीन्स इस तरह से देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही दयनीय हैं, जो जिनको मतलब भुलाया नहीं जा सकता। वहाँ पर वो जो देखते हैं, वो पानी के अंदर मैन की, वोमेन और चिल्ड्रन की ह्यूमन बॉडीज़ देख रहे हैं, डॉग्स की, गोट और कैटल्स की बहुत सारी बॉडीज़ देख रहे हैं, मवेशियों की, जो कि क्या हुई हैं, पानी में तैर रही हैं, और दे मूव्ड अहेड। इस प्रकार जो है वो उनको हटाकर अपने रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। हर विलेज के अंदर से वो हर गांव में से गुजरते हैं, और बहुत वहाँ पर कोई भी मीन्स रेयर ही किसी घर को खड़ा हुआ वो देखते हैं। प्रशांत जो है इन सब चीज़ों को देखकर, रास्ते में देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, क्योंकि इस दृश्य को देखकर वो ये सोचता है कि उसकी फैमिली भी उसे ज़िंदा नहीं मिलेगी। वह निश्चित है कि जो उसकी फैमिली है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी इस बड़ी दुविधा से, इस कैटास्ट्रॉफी से, इट मीन्स इस बड़ी विपदा से वो नहीं बच पाएगी। कैटास्ट्रॉफी होती है बेटा नेचुरल ट्रेजेडी, जो नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से आई जाने वाली, मीन्स कोई जो आपदा आती है उसको बोलते हैं हम कैटास्ट्रॉफी। इवेंचुअली लेकिन बाद में क्या होता है, प्रशांत अपने गांव पहुंच जाता है, और उसके गांव का नाम है बेटा कालीकुड़ा। उसका जो हार्ट है वो ठंडा हो जाता है, मीन्स सुन हो जाता है, ये सोचता है कि अब मेरे परिवार में भी कुछ नहीं बचा है। वहाँ जहाँ उसका घर था वहाँ पर क्या थे, सिर्फ रूफ जो है वो कुछ बची हुई थी, छत कुछ बची हुई थी, लेकिन वहाँ पर जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, उनका जो सामान था, घर का सामान था, वो पेड़ों की शाखाओं में अटका हुआ था, और बहुत ही वाटर के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रशांत जो है अब डिसाइड करता है कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाकर, इट मीन्स जहाँ लोगों ने शरण ली हुई है वहाँ जाकर वह अपनी फैमिली को सर्च करेगा। इस प्रकार जो है वहाँ पर रेड क्रॉस में जाता है, और रेड क्रॉस में जाकर सबसे पहले जो देखता है उस भीड़ के अंदर, वो अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर को देखता है। मैटरनल ग्रैंड मदर होती है बेटा नानी, और पैटर्नल ग्रैंड मदर होती है दादी। वीक विद हैंगर, वो बहुत भूख की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी, और वह उसकी तरफ दौड़ी और उसको अपनी बाहों को फैलाकर आँखों में पानी भर के उसको अपनी बाहों में लेती है, और कहती है कि यह तो एक चमत्कार था। वो तो ये सोच चुके थे कि जो है प्रशांत जो है वो मर चुका है। इस प्रकार क्विकली जो है वो ये शब्द जो हैं, प्रशांत के आने की खबर पूरी फैल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और उसके सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और एक रिलीफ की सांस लेते हैं, और एक दूसरे के गले मिलते हैं। प्रशांत वहाँ की सिचुएशन को देखकर एंग्सियस हो जाता है। वहाँ जो मीन्स वातावरण है, जैसा रंग है, माहौल है, उसको देखकर, उसको स्कैन करके, उसको ऑब्जर्व करके चिंतित हो जाता है। और क्या करता है, उसके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, अंकल आंट हैं, सभी जो हैं उसे मिल जाते हैं, और उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर।
नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है, बहुत ही निराश हो गया है, उस शेल्टर के अंदर देखकर लोगों की दयनीय दशा को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया है और इस प्रकार वो सोचता है कि ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर मैं अपनी ग्रिप बनाना चाहता था। वो इट मीन्स वह लोगों की सहायता करना चाहता था। इस सेंस में वो क्या करता है, मीन्स वहाँ कितने सारे लोग हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे 2500 की एटलीस्ट क्राउड है उस शेल्टर के अंदर। वहाँ पर जो शरणार्थी आप कह सकते हो, शरण जिन लोगों ने ली हुई है, वहाँ पर जो बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही पीड़ित हैं और कम से कम 2500 लोग वहाँ स्टे कर रहे हैं। 66 जो लाइव्स हैं उनके गांव की, उनके विलेज में 66 जो हैं वो, सॉरी बेटा 66 नहीं है 86 है, 86 जो हैं वो लोग गांव में मर चुके हैं और ऑल द 90 जो हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस है वो है 96 हाउसेस जो हैं वो टूट चुके हैं। इन देयर 4th डे के अंदर शेल्टर के, वहाँ पर शेल्टर लिए मीन्स बाढ़ को, साइक्लोन को आए 4 दिन हो चुके हैं। 4th डे में जो है वो क्या है, वहाँ पर लोग ग्रीन कोकोनट से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो लोगों की भीड़ है वो इतनी ज़्यादा है कि अब और कोकोनट उन्हें सर्वाइव नहीं कर सकते। इट मीन्स इतने एनफ कोकोनट्स नहीं हैं कि वो रह सकें। प्रशांत ऑल द 19 ईयर्स, प्रशांत जो है 19 ईयर्स तक डिसाइडेड टू स्टेप इन, मीन्स वो निर्णय करता है, 19 ईयर ओल्ड है, कि वह अपने गांव का लीडर बन जाएगा। लेकिन वो सबसे ये पहले ये पूछता है कि अगर कोई और लीडर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, और वो सबकी मर्जी से लीडर बन जाता है। वो एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है, यूथ के ग्रुप को, और ज्वाइन करता है उस मीन्स बहुत सारे लोगों को, यंग मेंबर्स को उसके अंदर ज्वाइन करता है, उनको प्रेशराइज करता है। और वो ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, वहाँ के जो मर्चेंट है उसको प्रेशराइज करते हैं कि वो जो उसके पास राइस है वो शेल्टर होम के लिए दे। लेकिन उस समय जो लोगों का ग्रुप है वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, जीत जाता है, और वो वाटर में से, बहते पानी में से, बाढ़ में से जो है वो शेल्टर में राइस को लेकर आते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी ध्यान नहीं देता कि उसमें से मोस्टली राइस जो है ऑलरेडी सड़ा हुआ था। कुछ जो पेड़ों की शाखाएं हैं, पेड़ जो गिरे हुए हैं, वहाँ से लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है आग जलाने के लिए, और राइस को पकाया जाता है, पकाया गया वहाँ पर। इस प्रकार जो है फर्स्ट टाइम, 4 दिन में फर्स्ट टाइम साइक्लोन के बाद शेल्टर में है लोगों ने भरपेट खाना खाया। जो नेक्स्ट टास्क प्रशांत ने ऑर्गेनाइज किया था वो था टीम बनाना, वॉलंटियर्स की, मीन्स अपनी मर्जी से काम करने वाले लोगों के ग्रुप बनाए गए कि शेल्टर को क्लीन करना है, वहाँ जो गंदगी फैली हुई है उसको हटाना है, जगह जगह यूरिन है, वॉमिट है, और बहती हुई जो हैं डेड बॉडीज़ हैं, तो उनको हटाने का काम वॉलंटियरी पूछा गया कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं। इस प्रकार टीम बनाई गई। कुछ लोग जो है वो वहाँ पर वाउंडेड थे, फ्रैक्चर थे, घाव थे, लोगों के हाथ पैर टूटे हुए थे, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको भी ट्रीटमेंट देने के लिए, उनकी इंजरीज़ को रिपेयर करने के लिए, इट मीन्स रिपेयर आप कह सकते हो, कि उसको हीलिंग करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए टीम बनाई गई। 5th डे वहाँ से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुजरता है और वो क्या डिसाइड करते हैं, कुछ पार्सल जो है फूड के ड्रॉप करता है वहाँ पर, कुछ खाने के पैकेट डालता है। तो उस पर प्रशांत जो है वो डिसाइड करता है कि कुछ यूथ जो है मीन्स कुछ बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से जो है खाली बर्तनों को इकट्ठा किया जाता है। कुछ यूटेंसिल्स जो हैं वो शेल्टर में से लिए जाते हैं और उनको बच्चों को जगह पर लिटाकर, जो जगह खाली है, जिस जगह पानी नहीं है, विदाउट वाटर जो है, उसमें यूटेंसिल्स जो हैं, बर्तन जो है, उन बच्चों के स्टमक पर रख दिए जाते हैं। और वो ये कम्युनिकेट करने के लिए हेलीकॉप्टर से कि वो सब लोग भूखे हैं। जो मैसेज है वो वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर रेगुलर आता है, डेली आता है, और कुछ वहाँ पर जो है खाने के लिए और कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वहाँ पर डेली ड्रॉप करके जाता है। प्रशांत देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो हैं बच्चे
जो ऑर्फन हो गए हैं, मीन्स उनके मदर और फादर दोनों पानी में बह गए हैं। तो इस प्रकार जो है कुछ उनके लिए अलग से अरेंजमेंट करता है। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उन सबको इकट्ठा करता है और एक पॉलीथीन की शेल्टर उनके लिए बनाता है। और वहाँ से मीन्स कुछ वुमेन जो हैं उनको उनकी देखभाल के लिए निश्चित करता है, किसी को उनके, और जो मैन हैं वहाँ पर वो फूड और मटेरियल और शेल्टर के लिए उनकी ड्यूटी लगाता है। इट मीन्स वो इस आपदा की घड़ी में, विपत्ति में सभी को काम बांट कर करने के लिए प्रेरित करता है। एट द फ्यू वीक्स पास्ट, कुछ दिन इस प्रकार गुजर जाते हैं। प्रशांत जो है वो पहचान जाता है कि किस प्रकार वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं, औरतें और बच्चे जो हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख के अंदर डे टू डे जो है गहराते जा रहा है दुख उनके अंदर। वो वुमेन को प्रस्वेड करता है, मीन्स उत्साहित करता है कि एक NGO है और वो वर्क प्रोग्राम है, इट मीन्स फूड फॉर वर्क, भाई काम जो अगर हम करेंगे तो वहाँ उन्हें भोजन मिलता है। तो इस प्रकार जो वुमेन हैं उनको इनकरेज किया जाता है। जो चिल्ड्रन हैं वो ऑर्गेनाइज करता है, स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करता है चिल्ड्रन के लिए। वो खुद जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है और क्रिकेट जो बच्चों के लिए है, जो क्रिकेट मैच भी करता है। प्रशांत जो है वो अंगेज हो जाता है अदर मीन्स वॉलेंटियर्स के साथ। जो विडोज हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो है सामान को अरेंज करता है, और जो ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ्स मीन्स उनके जो बहुत ज़्यादा पजल हैं अपनी लाइफ में, उनको सहारा नहीं है, उन सबको वो लोग सहारा देते हैं। जो इनिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान आती है वो क्या है, जो ऑर्फन हैं, जो अनाथ बच्चे हैं और जो विधवा हैं उनके लिए आती है कि उनके लिए जो है शेल्टर होम बनाए जाएंगे, जो ऑर्फनेज हैं या जो विडो हैं उन्हीं के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इस प्रकार जो है वहाँ पर ये सबसे पहले जो है विडोज़ के लिए प्लान आती है। लेकिन वहाँ पर ये सभी खुश नहीं होते हैं। जो प्रशांत है और इसके जो और अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुश नहीं होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर वो इस तरह से अलग से शेल्टर होम में, इंस्टीट्यूशन में रहेंगे तो वो बड़े होंगे विदाउट लव, बिना प्यार के, उन्हें कोई भी प्यार करने वाला नहीं होगा। और जो विडोज होंगी वो सफ़र करेंगी स्टिग्मा का, इट मीन्स उनके ऊपर तरह तरह के दोष लगाए जाएंगे, कलंक लगाए जाएंगे और वो अकेलेपन की शिकार हो जाएंगी। प्रशांत जो है इस प्रकार विश्वास करता है कि जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए कम्युनिटी जो है, जो हमारी जगह है इसी के अंदर उनके लिए शेल्टर बनाया जाए, उनको रीसेटल किया जाए, दोबारा से उनके घर बसाए जाएं। तो इस प्रकार जो है जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे साथ जो है विडोज और जो बच्चे हैं वो अडल्ट हैं, इट मीन्स हम आपस में मिलकर उनकी टेक केयर कर सकते हैं। वो अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, उन्हें किसी तरह से प्यार की कमी नहीं रहेगी। तो वो लोगों को इनकरेज करता है इस तरह से। इट इज़ 6 मंथ आफ्टर, कि 6 महीने के बाद जो है ऑफ डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन की 6 मंथ हो चुके हैं। इस समय जो प्रशांत है वो वाउंडेड स्पिरिट, इट मीन्स उसकी जो स्पिरिट है वो इतनी घायल हो चुकी थी कि उस समय वो अपने आप ऑटो हील हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम जो है वो वहाँ पर गुजर चुका है कि उसके पास समय नहीं है अपने पेन को देखने के लिए, अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है कि अपने लिए वो अपने दुख दर्द को बयां कर सके। इस प्रकार हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका जो चेहरा था वही विडोज जो थी, विधवाएं और ऑर्फन चिल्ड्रन जो थे, गांव के जो लोग थे वो हर जगह ढूंढते थे। कहाँ पे? इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। सबसे ज़्यादा जब दुख होता था तो प्रशांत के चेहरे को ढूंढा जाता था। तो इस प्रकार जो है ये हमारी पोएम है हमारे राइटर की, और ये बहुत ही अच्छा जो चैप्टर है, मीन्स मोटिवेशन हमें मिलता है कि हमें कैसे विकट परिस्थिति में मिलजुल कर काम करना चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। You share, like and subscribe this channel or tell to me in comment box. Thank you.